जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको नीमड़ी तीज की कथा सुना रही हूँ। नीमड़ी तीज भादवे के महीने में आती है। इसी तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या भादुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से नीमड़ी तीज की कहानी सुने। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब सारा धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। संतान के वियोग में सेठ सेठानी दोनों बड़े चिंतित रहते थे। भादुड़ी तीज आई तब सेठानी ने तीज माता का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना तो भूल ही गई। एक एक करके सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू कभी नहीं चढ़ाया। सबसे बड़ा बेटा यानी पहला बेटा विवाह के योग्य हो गया। लड़के का विवाह कर दिया। विवाह के बाद लड़का पहली रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह लड़का मर गया। इस तरह धीरे धीरे सेठानी के 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 ही बेटे मर गए। 7वें बेटे की समय अनुसार सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना है। सेठ जी अपने सबसे छोटे बेटे यानी 7वें लड़के की सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में गए। वहां पर 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया है, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। उसकी बाकी सब सहेलियां कह रही है कि मिट्टी का घर ही तो बनाया है, क्या बड़ी बात है, इसको तोड़ने में क्या परेशानी है। तो वह लड़की कहती है कि घर तो आखिर घर होता है, मिट्टी का हो या पत्थर का, मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया है, मैं तो अपने घर को नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा कि ये लड़की बहुत समझदार है। खेल कर लड़की अपने घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे सेठ लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। जिस तिथि को विवाह का मुहूर्त था उस तिथि को सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू और सिग डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना और कल्पना निकाल कर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज माता का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा कि हे माते, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो, मुझसे क्या भूल हो गई है। इस पर नीमड़ी माता ने प्रकट होकर कहा कि तेरी सास ने जो बोला था कि पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर उसे याद नहीं आया। बहू बोली कि हे माता रानी, हमारी भूल को माफ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो व मुझे आपकी पूजा करने का सौभाग्य दो। नीमड़ी माता, तीज माता नववधू की श्रद्धा और भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ दिया, सातू पास लिया और ससुरा जी को कल्पना निकाल कर दे दिया। प्रातः काल होते ही बारात अपने नगर में लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया
और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से शामिल लिया। सासू माँ अपनी बहू रानी के पैर पड़ने लगी तो बहू रानी बोली, सासू जी आप ये क्या कर रहे हो? बोलवा करी उसको याद करो। और बोलवा की आपने तो आपको भोग लगाना चाहिए था। सासू माँ बोली कि मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो वादा आपने पूरा नहीं किया। तब सासू माँ को वह बात याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मण का सातू तीज माता को भोग लगाया। गाजा बाजा से सबने मिलकर नीमड़ी माता की पूजा की और बोलवा पूरी की। फिर सेठ जी के घर में आनंद ही आनंद हो गया। हे नीमड़ी माता, हे तीज माता, जिस तरह आपने सेठ सेठानी के घर में आनंद ही आनंद कर दिया, उसी तरह आप कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी के घर में आनंद ही आनंद रखना, सभी के कष्टों को दूर करना, सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्यवती रखना। बोलिए तीज माता की जय, नीमड़ी माता की जय।